वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। आपने अभी तक कितनी कथाएं करी हैं टोटल? इतनी कथाएं हो गई। उसके बाद हमें समझ आया कि वो कथा इसलिए हुई थी कि यमुना महारानी ने वाणी सिद्ध कर दी, नहीं तो किसी भी 5th के बच्चे में सामर्थ्य है क्या कि वो कथा कर सके। ये सब चीज़ों पढ़ने के लिए ना, स्पिरिचुअल चीज़ों को जानने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो आपके गुरु कौन? राधा रानी का तो वहाँ के संत राधा राम नहीं लेते, क्योंकि संतों को पता है यदि मैंने राधा नाम ले लिया तो यहाँ के लोग रो पड़ेंगे। क्योंकि माता पिता का रुझान होना भी ज़रूरी है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। 5th क्लास का बच्चा, अभी आप 5th में हैं, जब आपने स्टार्टिंग करी थी तो 3rd 4th में रहे होंगे आप। नहीं, LKG से। LKG। अब बताइए। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टन टटम टम टटम टम तैलम 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 खं 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 डम सम डुडम सम डोय डोय चकितम भूपकम भूयनालम। शिक्षा नीति में गुरुकुल को ऐड होना चाहिए। राधे राधे विष्णु प्रिया जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? हम बढ़िया, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, राधा रानी की कृपा है। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ श्लोक से स्टार्ट हो पॉडकास्ट और उसका मतलब भी। बिल्कुल जी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। ये जो श्लोक हम श्रवण करें अभी, जी। हमने अभी श्रवण किया, ये श्लोक जब ठाकुर जी अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे जी। उस समय यमलार्जुन, कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, इन दोनों की ये स्तुति है भगवान की। इसका अर्थ ये, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। वाणी से, हे नाथ, मैं अपनी वाणी से सदा आपके गुणों को गाता रहूं। श्रवणों कथायाम, अपने कर्णों से आपकी कथा को सुनता रहूं। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, मैं अपनी स्मृति में सदा आपका ही स्मरण करता रहूं। और जगत प्रणामे, जगत के पीछे दौड़ूंगा, इससे अच्छा है कि मैं आपका पाद सेवन करूं, आपकी परिक्रमा लगाऊं अपने पैरों से। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। अपनी दृष्टि से मैं सदा आपके श्री विग्रह, आपके संतों का दर्शन करता रहूं। ये हमें आप वरदान दीजिए। हम जब भी ठाकुर जी से कुछ मांगते हैं तो हमें ये मांगना चाहिए। अब उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी कि अच्छे से एकदम एक एक शब्द पढ़ पाए। हमारे नाना जी से आप पूछिएगा, जब हमें क ख ग का ज्ञान नहीं था, स्वर वर्ण ये सब पता नहीं थे, व्यंजन पता नहीं थे, उस समय हमने गीता के श्लोक पढ़ना शुरू किए थे। अच्छा, ग्रेट। हमें क ख ग पढ़ते नहीं आता था। मैया कई बार बैठ के सुनाती थी, समझाती थी, कई बार बैठकर पढ़वाती थी। अब वो तो गहरी भाषा रहती है, समझ तो आता नहीं है। छोटे बच्चे को आप कितना समझा सकते हो गहरी भाषा। तो जितना समझ आता था वही मति में तो रहता है। अब छोटे बच्चे का IQ लेवल तो बहुत होता है, जो एक बार पढ़ लिया वो तो एकदम याद रहता है, याद हो जाता है। अब इसी बात से धीरे 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 फिर हमारा मन उधर ही बढ़ने लगा, नहीं पढ़ना ही है। एक दिन हमारे मन में है, पिताजी आप भागवत जी लेकर आओ। अच्छा। पहले हम वो किताबें पढ़ते थे छोटे बच्चों की। फिर पिताजी से हमने कहा, पिताजी इसका मूल कहाँ है, विस्तार कहाँ है? तो पिताजी ने बताया कि भागवत जी हैं, ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत पुराण है। तो हमने कहा लेके आओ आप।
अच्छा। तो पिताजी लेके आए, फिर हमने खुद ही थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया। अब जो हम पहले पढ़ते थे उससे भी गूढ़ भाषा वो हुँ। समझ नहीं आती, तो जो ही थोड़ा बहुत समझ आता, बस कुछ शब्द की का ये सब कुछ शब्द समझ आ जाते, और बाकी तो फिर पढ़ ही लेते। जी। अ, अभी आपने गुरु का वर्णन किया है, तो ये सब चीज़ों पढ़ने के लिए ना, स्पिरिचुअल चीज़ों को जानने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो आपके गुरु कौन है? हमारे गुरुदेव प्रयागराज से हैं, जी। परम पूज्य श्री शिवम शुक्ल जी महाराज, जी। जिन्होंने हमें मूल भागवत जी का अध्ययन कराया है और ग्रंथों का अध्ययन कराया है। जी। और बाकी हमें जो भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त हुई, उसके गुरुदेव हैं हमारे पूज्य संदीप शुक्ला जी, जी। आचार्य श्री संदीप शुक्ल जी। जी। ये हमारे 2 गुरुदेव हैं, और अब इन्हीं दोनों से हम लोग आगे बढ़े। मैं भी देख रहा हूँ आपने गुरुजी का नाम लिया, तो कान पे सा हाथ रखा, ये इसका क्या उद्देश्य है? क्षमा प्रार्थना के लिए, अच्छा। क्योंकि गुरुदेव का हमारी जो पद्धति हाँ। है उसमें गुरुदेव का नाम लेना अनुचित है। जी। तो कोई भी अपना गुरुदेव का नाम लेता है तो कर्ण स्पर्श करता है कि हमें क्षमा कीजिए भगवान। अच्छा। गुरु का नाम हमारे से लिया गया। जी। माता-पिता का कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि बच्चा छोटा रहता है तो बोले कि बेटा अभी तो भागवत जी बाद में, पहले एबीसीडी अनाराम या पहाड़ गिनती ये पढ़ो। ये भागवत जी ये है, एक उम्र के बाद पढ़ी जाती। तो कैसे आपके माता-पिता जी ने इस तरफ रुझान दिया उनका स्वयं का? क्योंकि माता-पिता का रुझान होना भी ज़रूरी है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। 5th क्लास का बच्चा, अभी आप 5th में हैं। जब आपने स्टार्टिंग करी थी तो 3rd 4th में रहे होंगे आप। नहीं, LKG से। एलकेजी। अब बताइए, तो ये तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं रहता है कि ये कैसे स्टार्ट करें, तो फिर माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा? माता पिता का तो सपोर्ट देखिए, ज़्यादा सपोर्ट तो हमारे गुरुदेव ने ही किया है। जी। जो भी हमने पढ़ा गुरुदेव से ही पढ़ा, और थोड़ा बहुत, वैसे उस समय हमारे पिताजी जीएम थे जी। काठवेर मोटर कॉप में जीएम थे, तो अब सेल्स में थे, इधर ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी वो कथाएं सुनते रहा करते थे, काम भी करते थे, कथाएं भी सुनते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका हृदय तो था ही कि यदि बिटिया होती है तो हम कथा सिखाएंगे। अच्छा। उनका हृदय तो पहले से ही था। फिर हमारा जन्म हुआ तो धीरे धीरे हमारा भी रुझान उधर ही गया। हमको भी ज़्यादातर वो जो कलरिंग बुक्स आती हैं, कलरिंग बुक्स, उसमें कलर किया करते थे। और कलरिंग बुक्स भी वो प्रिंसेस वाली, डॉल वाली, ये सब नहीं, हाँ। ठाकुर जी की कलरिंग बुक्स। अच्छा। वही ऐसी चीज़ें हमको दिया करते थे हमारे पिताजी, जिससे कि हमारा बचपन से ही मन उसी ओर बढ़े। हाँ। अभी स्कूल की बात हुई है, तो आप अभी स्कूल जा रहे हैं? बिल्कुल। कौन सी क्लास में? 5th। 5th में, है ना? तो स्कूल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, जैसे कि आप कथा करने भी आते हैं, तो दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? अब कथा का तो टाइम देखिए, हमारा जो नॉर्मल दिनचर्या है, नॉर्मल दिनचर्या तो ऐसी है कि 5 साढ़े 5 बजे उठे। इतनी जल्दी? जी। उठना तो पड़ता ही, काम ज़्यादा है ना। जी। अब आप देखो, इसमें 1 घंटा भी आपको यदि फ्री मिल जाए तो आप बताना। हाँ। हम उठते हैं 7 बजे तक, बिल्कुल जो नित्य कर्म होते हैं सबसे फ्री। जी। 7 बजे हम पूजा करने बैठते हैं। पूजा करते करते बज जाती है 9 साढ़े 9। रेडी होते हैं, रेडी होकर के स्कूल जाते हैं। ठीक है। 3 साढ़े 3 बजे स्कूल से आते हैं। जी। स्कूल से आने के बाद बैठ करके 4 बजे, मतलब आने में 4 बज ही जाती है, आधा घंटा तो लगता ही है। 4 बजे बैठ करके हम 6 बजे तक होमवर्क करते हैं। 6 बजे के बाद फिर 2 घंटे भागवत जी का अध्ययन करते हैं। अब वो जो सुबह का समय था 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक का, उस समय में भागवत जी का अध्ययन, भागवत जी का नित्य का पाठ, ठाकुर जी की सेवा, अर्चा सेवा, माला आदि जो भी हमारे पूजन आदि के कर्म होते हैं वो सब। और अब इस समय भी हम 1 घंटा या 1.5 घंटा पाठ करते ही करते हैं भागवत जी का। जी। अब भले वो हिंदी पाठ करें, मूल पाठ करें, उसके बाद हम भोजन करते हैं। फिर थोड़ा यदि कुछ समय मिल जाता है तो मस्ती कर लेते हैं परिवार के साथ, फिर आराम। जी। आपने अभी तक कितनी कथाएं करी हैं टोटल? अभी तक हमारी
21-22 कथाएं हो किस चुकी। 22 कथा। तो थोड़ा सा पहले पूर्व में चलते हैं कि पहली कथा के बारे में बताइए कि आपको पहली कथा, पहला व्यासपीठ में आप कब बैठे, वहाँ पे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अभी तक मैं फबलिंग कर देता हूँ, अभी तक कैमरा शाइनिंग मतलब शर्माता हूँ मैं कैमरा में, लेकिन आप जब इतने छोटे थे तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, उनको कथा बोलना, कुछ गलती भी होती है, तो कैसे वो सब उनकी यादों के बारे में बताइए मुझे। हमारी पहली कथा 29 दिसंबर 2023 में हुई थी। ये मंच की कथा हमारी पहली। जी इससे भी पहले हम एक कथा कर चुके हैं जो लाइव नहीं हुई थी। जी वो सिंपली यमुना जी के तट पे बैठ करके हुई थी। अब हम लोग उसी कथा की चर्चा कर लेते हैं। पहली जो सबसे पहली कथा हुई जो यमुना जी के तट पे बैठ जो के लाइव हुई, नहीं है। लाइव नहीं हुई। उस कथा में म्यूजिशियन भी नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ हमारी फैमिली चारों ओर बैठती थी जी और जितनी भी संत मंडली वहाँ रहती सब आकर के बैठ के कथा सुनते थे। वो हमारी पहली कथा थी। जी उस कथा को हमने किया कैसे, अब ये भी प्रश्न आएगा। बिल्कुल। अब वो मन में कैसे आ गया कि यमुना जी को कथा सुनानी है। हाँ एक ऐसे ही हमारे साथ के एक भैया थे, साथ के क्या हमारे से बड़े थे, वो उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आप एक बार बिटिया यमुना जी को कथा सुनाना, बिहारी जी और यमुना जी को मुख्य यजमान मान के यमुना जी को ही कथा सुनाना। अब बात हो गई तो हमने कहा ठीक है भैया, फिर सुनाएंगे। अब हमने कथा तो सुना दी, पर आज उसका परिणाम हमें समझ आ रहा है कि हमने वहाँ कथा क्यों सुनाई। हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो हमारी कथा हुई उस समय तो इतना मति नहीं थी। पहली कथा ही थी मंच की 29 दिसंबर वाली, तो उस समय उस कथा में तो समझ नहीं आया, पर जब इतनी कथाएं हो गई उसके बाद हमें समझ आया कि वो कथा इसलिए हुई थी कि यमुना महारानी ने वाणी सिद्ध कर दी। नहीं तो किसी भी 5th के बच्चे में सामर्थ्य है क्या कि वो कथा कर सके। जब तो आप 5th में भी नहीं थे। बिल्कुल। बिल्कुल। अब एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है जो पूछते हैं लोग कि अगर आप कथा कर रहे हैं तो इतना तामझाम क्यों, इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है? हाँ, आप कितना कथावाचक जो हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, बहुत मोटा मोटा चार्ज लेते हैं, तो ये इसको थोड़ा स्पष्ट करो, क्योंकि आप कथा कर रहे हैं और आपकी कथा मैंने देखी है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रही है। मैं देखता हूँ, मैंने आपकी कथा सुनी भी है, तो बताइए मुझे। चार्ज का तो दक्षिणा तो ऐसी है कि जितनी आप व्यवस्थाएं दोगे उतनी दक्षिणा तो लगनी है। अब आज भोजन तो हर व्यक्ति कर रहा है ना। अब चाहे वो श्रोता कर रहा हो, चाहे व्यवस्थापक कर रहा हो, अब वक्ता भी तो भोजन करेगा, नहीं तो वो कथा कैसे करेगा। जी 3-3 घंटे हो उसे एक आसन में बैठ करके कथा करनी है, वो जब कुछ खाएगा नहीं तो वो कथा कैसे करेगा। उसके रुकने की व्यवस्था चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि वो वृक्ष के नीचे बैठेगा धूप में और धूप में सोएगा, ऐसे थोड़ी काम बनेगा। उसको रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो व्यवस्थाएं जितनी आप अच्छी करेंगे उतना आपका चार्ज लगेगा। और हमारे चार्ज की बात है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमें तो इन सब चीज़ों से जी मतलब नहीं, मैं देखती भी नहीं हूँ इतना। अच्छा, ये मुझे आप बताइए कि आपके भजन बहुत प्यारे प्यारे रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, तो भजन के बारे में 2 लाइन सुनाइए। एक भजन आपका बहुत अच्छा था, वृंदावन प्यारो वृंदावन, तो उसकी मैं 2 लाइन सुनना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर अभी अपन बात कर रहे थे तांडव की, वो भी सुनना चाहता हूँ। शिव स्तुति। हाँ, शिव स्तुति की। जी वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम,
रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हम सबको मिलवावे वारो, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। और आपने दूसरा प्रश्न किया था हाँ, वो शिव तांडव, शिव स्तुति का। शिव स्तुति। ये रावण कृत शिव स्तुति है। रावण जब भी भोलेनाथ के पास जाता था, सबसे बड़ी बात है ऐसी स्तुति कोई नहीं गा सकता। हाँ, ऐसी स्तुति रावण गाता था। रावण जब भी भोलेनाथ के पास जाता, जो भी बज रहा है वही देख के श्लोक बना देता। जैसे शिव तांडव है, आप देखिए शिव तांडव में कैसी लाइनें हैं। हाँ, वो डमट 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 निनाद वट डमर वयम, ये रावण ने गाया है जी। सोचिए क्या गाता था रावण। वैसे ये भी एक श्लोक है रावण ने गाया है। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टन टटम टम टटम टम, तैलम तैलम तु तैलम खुखं कखं खं खं खं, डम शम डुडम शम डोय डोय चकितम भूपकम भूयनालम, ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवल पात वच्चंद्र चूड़। ऐसे श्लोक रावण गाता था। अच्छा, ये श्लोक के मतलब बताएंगे आप? बिल्कुल जी। यस्याग्रे द्राट द्राट, वहां जब रावण गया, ऐसा हमने संतों से सुना है, रावण एक बार भोलेनाथ से मिलने गया। भोलेनाथ बैठे ध्यान लगाए हैं, बगल में सारे जितने उनके गण हैं सब शिवगण बैठे हैं। कोई झाल बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। तो यहाँ जो मृदंग बज रही है वो द्राट द्राट, मृदंग का जो स्वर होता है धम धम, उसी स्वर को यहाँ द्राट द्राट कह दिया है। अच्छा। द्रुट द्रुट ममलम, डमरू बज रहा है तो द्रुट द्रुट, डम डम बजता है ना डमरू, तो उसको द्रुट द्रुट कह दिया है। उसके बाद से कोई है जो झाल बजा रहा है तो चम टम 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 टम, झाल को टम टम से वर्णित किया है। उसके बाद से सब अलग अलग चीजें बजा रहे हैं, जिसको जो मिल जा रहा है वो वही बजाने लग रहा है। हमने तो एक संत से सुना था कि कोई एक है जो मुंड से बजा रहा है, मुंड। अच्छा, ये मुंडी मतलब ये? नहीं, ये मुंड की जो माला है भोलेनाथ धारण करते अच्छा, हैं, हाँ, वो मुंड उससे बजा रहा है। अर्थात वहां जिसको जो मिल गया वो उसी से कुछ ना कुछ बजा रहा है। सब बैठ के कीर्तन कर रहे हैं और इस तरह ये रावण ने श्लोक निर्मित कर दिया। वही जो उसने देखा सो ही उसने गा दिया। रावण कहता है मुझसे बड़ा पंडित कोई ना है और ना कोई था और आगे भी कोई रहेगा। बात सही है भाई, देखो ना आप कैसे श्लोक गा रहा है रावण। रावण में इतनी अच्छाइयाँ थी, क्यों उसने ये कदम उठाया, एक बुराई? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी। जब हमारे विनाश का समय होता है ना, तो बुद्धि काम नहीं करती, फिर बुद्धि का काम करना सब बंद। तो वही रावण के साथ भी हुआ। रावण इतना बड़ा पंडित था, सोचो, सीता जी को उसने बुरी दृष्टि से कभी स्पर्श नहीं किया। जब स्पर्श नहीं किया तो आप समझो कितना बड़ा पंडित होगा रावण। ऐसे श्लोक गा रहा है, शिव स्तुति गा रहा है, तांडव गा रहा है, तो क्या तत्व होगा रावण का। बिल्कुल। तो इसीलिए उसने किया। और हमने एक संत से सुना भी है ऐसा कि रावण ने सोचा यदि मैं भगवान राम के चरणों में जाके प्रणाम कर लूँगा, क्षमा याचना कर लूँगा, तो भगवान मेरा तो उद्धार कर देंगे। मेरे इन दैत्यों का क्या होगा, इन राक्षसों का क्या होगा। बोले कल्याण करना है तो स्वयं का, अकेले का नहीं, सबका एक साथ करूँगा मैं कल्याण। बिल्कुल। तो ऐसा कदम उठा लिया जिससे भगवान राम आए, पूरी लंका ध्वस्त करी, पूरा दैत्य वंश ध्वस्त कर दिया, सबको भगवान के धाम की प्राप्ति करा दी रावण ने। जी। मैं 3 नाम लूँगा, उन तीनों नाम के बारे में आपको टिप्पणी करना है, ठीक है? श्री राधा। सामर्थ्य नहीं है इनके बारे में कहने की।
जी। श्री कृष्ण। परमानंद। रुक्मणी जी। स्वयं लक्ष्मी। अ, अभी मैं एक नाम और लूँ। बिल्कुल। मीराबाई। भक्तिमती। जी। क्या था मीराबाई, रुक्मणी और राधा में डिफरेंस? राधा रानी को तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो प्रकृति हैं। जी। उनका नाम लेने के लिए आप ब्रिज में जा कर के कहीं बोल दो, अरे वो राधा, वो तो ग्वालिनी थी, जितने ब्रजवासी होंगे सब दौड़ के आएंगे, डंडा अंडा लेके, डंडा आदि लेकर के दौड़ के आएंगे, पीटने लगेंगे आपको। इतना महत्व है वहां राधा नाम का। राधा रानी का तो वहां के संत राधा राम नहीं लेते, क्योंकि संतों को पता है यदि मैंने राधा नाम ले लिया, राधा नाम यदि मैंने ले लिया तो यहाँ के लोग रो पड़ेंगे, मैं राधा नाम नहीं ले सकता। संत मन ही मन राधा राधा जपते रहते हैं, लेकिन मुख से नहीं कह सकते। अब वो अलग बात है कि किसी को राधे राधे ऐसा कहना है तो वो तो कहे, अब उसमें क्या किया जा सकता है। जिसको महत्व पता है वो नहीं कहेगा। राधा रानी प्रकृति हैं। ब्रजवासी तो ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो हमको छोड़ के चले जाते, राधा रानी नहीं संभाला है हमें। तो आप पढ़िए, राधा रसामृत करके, राधा चरितामृत करके पुस्तक है, वहाँ वर्णित है। शांडिल्य मुनि कह रहे हैं वज्रनाभ से कि वज्रनाभ, ये जो ब्रजवासी हैं, जब कृष्ण चले गए तो ब्रिज एकदम सूना सूना हो गया। आप कहाँ गए कृष्ण? बोले जब मथुरा चले गए तब ब्रज एकदम सूना सूना हो गया। तो राधा रानी ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा, हमें कार्य करना होगा। राधा रानी ने ही संभाला है इस ब्रज को। उसके बाद आप कह रहे हैं रुक्मणी जी की, तो रुक्मणी जी तो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी की सेवा भगवान के संबंध से कीजिए। अच्छा, ये जो चरित्र है, रुक्मणी विवाह का एक चरित्र आता है ठाकुर जी के भागवत जी में। तो रुक्मणी विवाह में ठाकुर जी ने क्या मैसेज दिया है? रुक्मणी विवाह में ठाकुर जी ने मैसेज दिया कि रुक्मणी मेरी लक्ष्मी है और मैं नारायण हूँ। अब इस लक्ष्मी के बड़े हो जाने के बाद वृद्ध हो, जब इसकी वृद्धा, जब ये वृद्ध यानी बढ़ने लगे, जब इसकी वृद्धि होने लगे, तब इसे दरिद्र नारायण, लक्ष्मी नारायण, आपको जिस नारायण में देना है आप वहाँ इसे समर्पित कीजिए। नहीं, अब लक्ष्मी की सेवा भी दो स्वरूपों से ही कीजिए बस। या तो पुत्री मानिए, पुत्री में आसक्ति नहीं रखते, प्रेम जरूर करते हैं पुत्री को, लेकिन आसक्ति नहीं रखते। आसक्ति क्यों नहीं रखते? बोले आसक्ति इसलिए नहीं रखते क्योंकि सबको पता है कि बिटिया पराया धन है, एक दिन तो जाना ही है, इसलिए आसक्ति रखते नहीं है। जब समय आता है तो किसी को दे देते हैं। उसी तरह दूसरा भाव है मातृत्व का, क्योंकि कोई पुत्र नहीं चाहता कि कोई भी उसकी माँ का दुरुपयोग करे, कोई बच्चा नहीं चाहता। इसीलिए या दो ही भावों से सेवा कीजिए, या तो लक्ष्मी को माता समझिए या तो लक्ष्मी को पुत्री समझिए। कहीं यदि आपने लक्ष्मी को अपनी भोग्या माना, स्वयं भगवान आएंगे और लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे जी। ये है रुक्मणी। और आपने तीसरा पूछा था मीराबाई, है ना? मीराबाई भक्ति देवी का साक्षात स्वरूप मानिए मीराबाई को। मीराबाई भक्ति का साक्षात स्वरूप ही है, समझिए आप। मीराबाई के गिरधर गोपाल को राणा साहब ने फेंक दिया था गहरे कुंड में, सरोवर में। मीराबाई कूद पड़ी सरोवर में गिरधर लाल को बचाने के लिए।
कृपा कितनी बड़ी है कि तुरंत गिरधर लाल आए और उनके वक्षस्थल से चिपक गए, पकड़ लिया मीराबाई ने। और जब डूबी तो डूबी भी नहीं बोल सकते, जब बाहर निकली उस कुंड से तो कूदी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में। और निकली कहाँ? वृंदावन में, सीधा यमुना तट वृंदावन में प्रकट हो गई। वहां से जीव गोस्वामी जी के पास गई। जीव गोस्वामी जी के शिष्यों ने आके कहा कि देवी, हमारे गुरुदेव स्त्री का मुख नहीं देखते। बोले जाके कह दो अपने गुरुदेव से कि इस वृंदावन में कोई स्त्री, कोई पुरुष है ही नहीं, सब तो यहाँ गोपियां ही है, पुरुष है तो एक बिहारी जी हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण एकमात्र पुरुष है, बाकी सारी गोपियां हैं। तो इसके पीछे का क्या कहानी है? गोपी एक स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक तत्व है, एक भाव है। अब वो पुरुष में भी हो सकता है और स्त्री में भी हो सकता है। गोपी एक तत्व है। गोपी, ये जो तत्व है ये भरत जी में है। देखिए भरत जी को, भरत जी महाराज भगवान से मिलने के लिए जब निकले, बहुत सुंदर मानस में प्रसंग वर्णित है कि जो दशा, जो प्रकृति की दशा भगवान राम के वन जाने में नहीं बनी थी, वो दशा भरत जी के वन जाने में बन गई। भरत जी जब राम नाम लेते थे, इतना प्रेम था कि पत्थर तक पिघल जाते थे। आज भी चित्रकूट के पास में पिघले हुए पत्थरों के दृश्य होते हैं। आप इतनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, कभी आप अपने स्कूल के दोस्तों के सामने ही चर्चा करते हैं? वो रोज कैसे, ही होती है चर्चा। वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं? वो तो फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स ही रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आप फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स जैसे रहते हैं या फिर थोड़े से मतलब प्रोफेशनल फ्रेंड्स वाला? जीवन में बस दो ही वस्तु होती है जी। जीवन में बस दो ही ऐसी व्यक्तित्व है आपके लिए जो हर समय आपके साथ खड़ा है। एक मित्र और दूसरे आपके परिवारजन में भी कौन? गुरुदेव और आपके माता पिता। जी। इन लोगों के अलावा और कोई नहीं है जो आपके साथ खड़ा है। इसलिए मित्र के साथ तो मित्र ही बन के रहो, वही अच्छा है। जी। आप पुंडरीक जी से मिले, है ना, इंद्रदेव उपाध्याय जी से भी मिले और अनिरुद्धाचार्य जी से भी मिले, कैसा लगा मिलके? बहुत आनंद आया। हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी की ट्रोलिंग बहुत करते लोग, है ना, कि कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया उन्होंने। तो ये ट्रोलिंग करना क्या सही है? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी जो कर रहे हैं वो एक आम व्यक्ति कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। अपने माता पिता को पालने में बड़ी दिक्कत होती है, जो कि लोग नहीं पाल पाते हैं। मैंने खुद ने देख के आया हूँ, उनके 3 मंजिला वो बने हुए हैं वहाँ पे। बहुत अभी एक नया और बन गया उनका। हाँ, बिल्कुल सामने। तो उन ट्रोलिंग वाले लोगों को आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, मन में शंका यदि आ जाती है ना, तो उसे ट्रोल करके आप नहीं पूछ सकते। यदि मन में मेरे शंका, अब मैं खुद का ही आपको बता दूं, जैसे समझिए आप कथावाचक हैं, एक मानिए आप कथावाचक हैं और मैं एक आम जनता, मेरे मन में कुछ प्रश्न आ गया और मैंने उसे ट्रोल कर दिया कि देखो हमने कहीं ऐसा सुना नहीं और महाराज जी ने ये कह दिया, तो ये गलत है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है कि ये कैसे कहा आपने, तो आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए और फिर आप उनसे पूछिए इस तरीके से क्या मतलब है। ट्रोलिंग से मतलब ही क्या है? बस जनता देखेगी और क्या होगा। और जो वो काम कर रहे हैं वो काम कोई आम व्यक्ति कर ही नहीं सकता। आप देखिए उनका जो भंडार गृह है, वहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। एक क्षण नहीं होगा जिसमें वो
भोजनालय आपको खाली दिखे, हर समय भरा रहता है। सोचिए कितना प्रसाद वहाँ बढ़ता होगा। हम्म, हम लोग भंडारा कराते हैं तो विचार करते हैं कितने लोगों को बुलाएंगे, हम्म, कितनी प्लेट खाना एक मंगाएंगे। एस्टिमेट रहता है। एक हम लोग बिल्कुल। एक बना के रखते हैं ना कि इतने लोग ही आएंगे, इतने लोगों को ही खिलाएंगे, लेकिन वहां अनगिनत लोग आ रहे हैं। वहां कुछ पता नहीं है कितने लोग आएंगे। वहां 24 घंटे वो भंडार गृह चल रहा है। हम्म, जो व्यक्ति आ रहा है, उनका जो हॉल है जिसमें वो कथा करते हैं, वहां आप जाइए, जब कथा नहीं चलती तो वहां लोग सोए पड़े दिखते हैं। वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, गौशाला है उनकी कितनी बड़ी, आप हाँ। देखिए। अभी उनका गुरुकुल भी खुल गया उनका, बताइए। इतना सब वो व्यक्ति कर रहा है, इतना सब वो कर रहे हैं। सोचिए क्या कोई आम व्यक्ति कर सकता है इतना? मतलब क्या है फिर ट्रोल करने से? हम्म, आपके मन में प्रश्न आ रहा है, आप उनसे जाकर के व्यक्तिगत प्रश्न करिए। ट्रोल करके मिलता क्या है? नहीं देखिए, आप अभी बहुत छोटे हैं, है ना। अभिनव अरोरा जी को देख लो, उनको भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया है। वो पैसा कमा रहे हैं, वो धंधा कमा रहे हैं, उनके माता पिता को भी बहुत किया। तो ये सब कैसे, क्या सही हो रहा है? क्या उनको ट्रोलिंग तो हमारे हिसाब से गलत है। हम्म, आपके मन में प्रश्न है, आप जाके उनसे पूछिए। हम्म, ट्रोलिंग नहीं, अब ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। अभिनव अरोरा जी के बारे में अभिनव अरोरा जी, हम व्यक्तिगत उनसे मिले हुए हैं, पॉडकास्ट में हम उनसे मिले हुए हैं। व्यक्तिगत बहुत बढ़िया है। हमें लगता है कि जैसा वो व्यक्ति बाहर दिखता है वैसा वो अंदर से नहीं है। हम्म, किसी को भी कुछ कहने से पहले उसके मन की बात आपको जान लेनी चाहिए, फिर उस पर कुछ कहना चाहिए। आप भी छोटे हैं, आपको भी कभी किसी ने ऐसी कमेंट पास करी है? कहीं सुनने में आया? पता नहीं, रिश्तेदार मीडिया देखिए। रिश्तेदार तो करते होंगे कि यार इतनी छोटी सी उम्र में नहीं। आप तो बहुत अच्छे फ्रेम में हैं। पहले जब स्टार्टिंग में कि क्या वो बच्चे को, माता पिता को तो कर बोलते हैं, एक ना एक बार तो बोल ही दिया होगा कि बच्चे को क्यों अभी इधर धकेल रहे हैं, अभी पहले पढ़ा लिखा लीजिए, ये करवा लेना, लेकिन अभी तो पढ़ाइए। आध्यात्मिक ज्ञान। हमें मतलब नहीं है इन चीज़ों से। जी। कोई कुछ भी कहे, एक लक्ष्य बनाओ, चलते रहो। लक्ष्य जब एक हो जाएगा ना, तो कोई कुछ भी कहे आपको कुछ नहीं होगा। बस अपने लक्ष्य के ऊपर अटूट दृढ़ता बनाए रखो। अब कई बच्चों के मन में आ रहा है, जो युवा पीढ़ी पॉडकास्ट देख रही है, उसके मन में आ रहा होगा कि दृढ़ता कैसे बनाए लक्ष्य की ओर। ध्रुव जी के बारे में सबने सुना है। ध्रुव जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जिसने नहीं सुना उन्हें बता दीजिए। हाँ, ध्रुव जी ठाकुर जी के भक्त हुए। हम लोग देखते हैं ध्रुव तारा, वहां ध्रुव जी का निवास है। ध्रुव तारे के स्वरूप में ध्रुव जी ही है। अब ध्रुव जी महाराज का जो नाम है, इस नाम में कितने लेटर है? 5 लेटर, DHRUV, ध्रुव। अब इन 5 लेटर्स में बहुत बड़ा एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। ध्रुव जी से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर इनके नाम में देखिए कितना बड़ा रहस्य। डी से डिवोशन, अपने काम के प्रति समर्पण, भक्ति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होना। H ऑनेस्टी, अपने काम के प्रति ईमानदारी, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदारी हो। R रेगुलरिटी, DHR रेगुलरिटी, अपने कार्य के प्रति नियमितता। ये नहीं कि आज हमने किया, कल परसों का तो पता ही नहीं है, कल तो सोए रहे। आज हम
फास्टिंग कर रहे हैं, कल पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अर्थात अपने कार्य के प्रति नियमितता। उसके बाद DHRU, यू से यूनिटी, अपने कार्य के प्रति इंद्रियों की नियमितता, इंद्रियों की एकता, इंद्रियों का एक साथ होना। जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी सारी इंद्रियां काम करें, और उसके बाद जो ये 4 काम कर लेता है उसकी विक्ट्री को कोई रोक नहीं सकता, विजय को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। ये तत्व है, इसका ध्यान रखिए। जिसका भी लक्ष्य है, जिसका भी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य है आपका, इन 5 को यदि आपने इन 4 को यदि आपने फॉलो कर लिया तो 5वें विक्ट्री को कोई नहीं रोक सकता। बस इसे फॉलो कीजिए। आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो हताश हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दी, उन्हें कोई संदेश? किसी चीज को लेकर के जो बच्चे निराश हो जाते हैं, पढ़ाई है, एग्जाम का रिजल्ट है, हाँ रिजल्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, सबसे ज़्यादा तो रिजल्ट ही आता है। रिजल्ट का तो क्या है, देखिए, जितना हम पढ़ेंगे वैसा तो है नहीं कि हमने साल भर कुछ पढ़ा नहीं, साल भर में कुछ इतना सा भी याद नहीं किया, और फिर एग्ज़ाम का दिन आया तो बोले मम्मी हमने तो याद ही नहीं किया, लिखेंगे क्या वहाँ जा कर के अब मुंह बना के बैठने, इससे अच्छा है कुछ पढ़ लें। जितना आप पढ़ोगे उतने ही मार्क्स आएंगे ना आपको। रिजल्ट का तो ये है। उसके बाद से बच्चे कई चीज़ों को लेके और निराश हो जाते हैं, जैसे कि उनके मन का काम ना होना, है ना। हमारे घर के बगल में कुछ बच्चे हैं, वैसे तो कॉलोनी में रहते तो बच्चे तो रहेंगे ही। वो बच्चे, उनसे रोज आते हैं वो खेलने चलो, हम कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है अभी, काम ढेर सारा है। आपने जो समय देखा हमारी दिनचर्या में, उसमें आपको वही 10-15 मिनट दिखे होंगे परिवार के साथ, बस उतना ही टाइम रहता है। अब उसमें आपको कहीं खेलने का टाइम कुछ नहीं दिखा। तो यही, अब हम कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है अभी, आप लोग जाओ संडे के दिन खेलेंगे। संडे को तो छुट्टी रहती है, लेकिन काम तो उतने ही रहते हैं, बस वही स्कूल टाइमिंग की छुट्टी रहती है। तो संडे के दिन तक बच्चे वेट थोड़ी करते हैं, वो तो वही दीवार पे ही खड़े हो जाते हैं, नहीं लेके ही जाएंगे हम तो। हम तो मना कर देते कि अभी तो टाइम नहीं है, अभी नहीं आ सकते। उसके बाद से कई बार हमारे शूटिंग भी होती है, अभी पॉडकास्ट भी होते रहते हैं, तो इसी में फिर टाइम और जो भी बचता है थोड़ा बहुत भी, वो भी निकल जाता है। ये विष्णुप्रिया, ये नाम किसी ने दिया आपको? ये जो नाम है हमारा, आपका रियल नाम बताइए। हमारा रियल नाम है अनुधा चौबे। अनुधा चौबे डॉक्यूमेंट्री नेम है हमारा जी। और जो ये नाम है विष्णुप्रिया भी, ये नाम हमें हमारे गुरुदेव ने दिया है। अच्छा। गुरुदेव ने कहा देखो, अब अनुधा नाम से तो कथा नहीं होगी, अनुधा नाम से कथा अच्छी थोड़ी लगेगी कि अनुधा देवी जी बुला रही। अजीब लगेगा ना, तो इसीलिए विष्णुप्रिया नाम दे दिया जी। अब इसमें आप देखो, विष्णुप्रिया का अर्थ भी बड़ा सुंदर है। विष्णुप्रिया सीधा समझ आ रहा है लक्ष्मी, और दूसरा अर्थ निकालें तो विष्णु और प्रिया। प्रिया कौन है? राधा रानी। और विष्णु कौन है? श्री कृष्ण। तो दोनों का नाम आ गया ना, विष्णु प्रिया। जो एक बार नाम ले ले उसका समझ लो कि उसने नाम ही ले लिया ठाकुर जी का। इसलिए अपने बच्चों का नाम थोड़ा ऐसा रखिए जिसमें आजकल का ट्रेंड चल गया है कि बच्चों का नाम रखना है चिंटू, मिंटू, डब्लू, आदि आदि, भगवान जाने क्या क्या नाम रखते हैं आजकल लोग बच्चों के। बिल्कुल। हमारे बगल में, घर के बगल में एक बच्चा रहता है, उसका नाम है डब्लू।
उसको घर पे उसका रियल नेम तो हर्षित है, बाकी सब उसको डब्लू डब्लू बोलते हैं घर पे। कोई अर्थ है इस नाम का? कुछ भी नहीं। नाम ऐसा रखिए जिस नाम से आपको कुछ मिले। अब जैसे हमारी बहन का नाम देखो आप, श्यामा। क्या किसका नाम है श्यामा? आप गेस करो। किशोरी जी का। हाँ, बोल सकते हैं। और मुझे तो एक ही पता है। यमुना महारानी का नाम। अच्छा। अब यमुना महारानी का नाम क्यों है? हमने एक संत से कथा श्रवण करी थी, और कई ब्रजवासी भी ऐसी कथा सुनाते हैं कि एक बार राधा रानी और ठाकुर जी का झगड़ा हो गया। राधा रानी यमुना तट पे आई और अपनी गलती समझ करके, झगड़े में अपनी गलती समझ करके विलाप करने लगी और वही मूर्छित गिर पड़ी। अब ठाकुर जी को दुख तो था ही कि ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन जब तक ठाकुर जी आते तब तक देवी कालिंदी ने देखा कि राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं। जब तक कृष्ण आएंगे तब तक कुछ हो सकता है, इसीलिए तुरंत यमुना जी ने ठाकुर जी का रूप धारण किया और आ गई। तब तो कालिंदी कहा जाता था, यमुना जी कहा जाता था। लेकिन जब यमुना जी ने ठाकुर जी का रूप धारण कर लिया तो यमुना जी श्याम वर्ण की हो गई। यमुना जी आई, राधा रानी को उठाया। आज भी आप यमुना जी की, यमुना आरती घाट पे जाएंगे ना, केशी घाट पे एक आरती घाट है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको यमुना जी का फोटो मिलेगा। वो फोटो भी आप देखेंगे ना तो उसमें ठाकुर जी का ही पूरा स्वरूप है। आप श्रीनाथ जी का दर्शन करिए जाके, और आकर के यमुना जी के फोटो का दर्शन कीजिए, बिल्कुल सेम। बस यमुना जी थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी दिखाई देंगी और श्रीनाथ जी सीधे दिखाई देंगे। श्रीनाथ जी ऐसे सीधे दिखाई देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो राधा रानी को जगाया, राधा रानी को तो पता चला ठाकुर जी हैं, तभी वहां दौड़ते हुए ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा, देवी आप कौन? आप कौन? देवी कालिंदी अपने स्वरूप में आई। बोले, देवी आपने मेरी श्री राधा को मेरे स्वरूप में दर्शन दिए हैं, इसलिए आज से मेरा स्वरूप आपका स्वरूप है। तो जो स्वरूप श्रीनाथ जी धारण करते हैं, सेम वही स्वरूप धारण करती हैं यमुना महारानी, और तब से यमुना महारानी का नाम पड़ा श्यामा। अब आप देखो, हमारी बिटिया का, हमारी बहन का नाम दूसरा है सर्वात्मिका। अच्छा, अब कितने भाई बहन है? मेरे बस एक बहन है जी। तो बहन के दो नाम है। सर्वात्मिका किसका नाम बोले? सरस्वती जी का नाम है। कोई सर्वात्मिका बोले तो उसका सरस्वती जी का नाम ले लिया उसने, एक पुण्य बढ़ गया उसका। श्यामा नाम बोले तो उसका एक पुण्य बढ़ गया, है ना? नामों के बहुत महत्व रहते, बहुत महत्व है। तो ऐसे ही हमारा नाम हमारे गुरुदेव ने विष्णु प्रिया रखा था। एक आखिरी सवाल है, शिक्षा नीति में गुरुकुल को ऐड होना चाहिए? देखिए, जो गुरुकुल है वो हमें लौकिक भौतिक विद्या नहीं सिखा रहा है, वो हमें कौन सी विद्या सिखा रहा है? आध्यात्मिक विद्या सिखा रहा है। गुरुकुल हमें आध्यात्म से जोड़ रहा है। गुरुकुल जो है वो हमें आध्यात्म से जोड़ रहा है, और जो स्कूल है वो हमें लौकिक विद्या सिखा रहा है। अभी आप गुरुकुल के बच्चे को देखो, एक तरफ आप स्कूल के बच्चे को देखो और एक तरफ आप गुरुकुल के बच्चे को देखो। गुरुकुल के बच्चे को आप 5 वर्ष का भी बच्चा होगा, उससे पूछोगे बेटा क्या करना है बड़े होके, वो तुरंत बता देगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। उसको 10 चीजें होंगी उसके पास करने। कंफ्यूज भी है वो? नहीं, वो बच्चा कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि उसे वो चीजें पता है। जो स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है वो कंफ्यूज है? जी, वो कंफ्यूज है। हाँ। वो क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि अभी आप देखिए, बच्चे 12th 10th तक तो समझ ही नहीं पाते कि उनको आगे करना क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हो। बच्चे समझ भी नहीं पाते कि आगे वो इंजीनियरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता।
कंफ्यूज्ड है। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूल में बच्चे को बस सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इधर उधर की मतलब मेन कुछ आप अलग पढ़ाइए वो सब नहीं, सिर्फ जो सिलेबस किताब में छप के आया है वही पढ़ाना है स्कूल वालों को। स्कूल में बस वही पढ़ाना है जो किताब में छप के आया है। और बाकी गुरुकुल में क्या हो रहा है? गुरुकुल में बच्चे को कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, कई कलाएं सिखाई जाती है, जैसे कपड़े धोना, प्रेस मारना, कपड़े सिलाई करना, गौ सेवा करना, और भी बहुत सारी कलाएं वहाँ पे सिखाई जाती है, आध्यात्म को साथ लेते हुए। क्योंकि वहाँ गुरुओं को पता है कि जो बच्चा यहाँ है उसके पास इतना सारा काम है, वो चाहे तो आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकता है, वो चाहे तो आर्ट में ध्यान दे सकता है। आर्ट क्या है? कलाएं, कलाओं में ध्यान दे सकता है। अब किसी को खाना बनाना बड़ा अच्छा आता है तो वो रेस्टोरेंट खोल लेगा, है ना, रेस्टोरेंट खोल लेगा। यदि उसे आगे अध्यात्म का काम नहीं करना है तो रेस्टोरेंट खोल लेगा। किसी को कपड़े मिस्त्री करना अच्छा आता है तो वो मिस्त्री का काम खोल लेगा, यदि उसे आगे नहीं करना है तो यदि किसी को गौ सेवा अच्छी आती है तो गौशाला खोल लेगा, गौ सेवा ही करेगा। इसका अर्थ ये है कि वहाँ का जो बच्चा है, गुरुकुल का जो बच्चा है, उसके पास कई चीज़ें, वो कुछ भी कर ले, जिसमें वो पारंगत है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी बड़ा अच्छा लगा जी। चर्चा तो बहुत सी विषयों पे हो सकती है, लेकिन समय की भी एक सीमा रहती है। हाँ, तो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप पधारे। राधे राधे। बिल्कुल, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।